हेलो फ्रेंड्स। अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट मैचेस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। और इस टेस्ट सीरीज से पहले जो वनडे सीरीज थी और T20 सीरीज थी, इन दोनों के बारे में मैंने प्रिडिक्शंस की थी कि वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीतेगी 2-1 से और T20 सीरीज इंडिया जीतेगी 2-1 से, और ये दोनों ही प्रिडिक्शन सही रही। और मैं आपको बताऊं, मेरी ये प्रिडिक्शंस और वीडियोस देख के मेरे कुछ व्यूअर्स काफी इम्प्रेस थे। तो 2 व्यूअर्स की तरफ से क्वेश्चन था, वो मुझसे जानना चाहते थे। उनके नाम है चौधरी अभिमन्यु सिंह और दीपांशु सिंगल। ये मेरे से जानना चाहते थे कि इंडिया टेस्ट सीरीज कैसे जीत सकती है, इंडिया क्या करे जो ये टेस्ट सीरीज वो जीत पाए। तो मैं इसके बारे में सोच रहा था, तो मुझे फ्रेंड्स 3 फैक्टर समझ में आए हैं जो इंडिया के फेवर में जाए, इंडिया उसे फॉलो करे तो इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीत सकती है। तब तो मैं आपको वो फैक्टर्स बताने वाला हूं। सबसे पहला फैक्टर जो है, उसके लिए सबसे पहले हम दोनों टीम्स को कंपेयर करके देखते हैं कि इनकी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। पहले इंडिया की टीम देखती है। इंडिया की टीम पहले टेस्ट मैच में अपनी लगभग फुल स्ट्रेंथ पे होगी। विराट कोहली भी होगा, इसके अलावा इनके पास सारे प्लेयर, सारे मेजर बॉलर्स, बैट्समैन अवेलेबल होंगे एक्सेप्ट रोहित शर्मा। बट रोहित शर्मा को हम अभी भी टेस्ट मैच में मेन प्लेयर नहीं कह सकते, क्योंकि वो अभी भी टेस्ट मैच में अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं, पहले से बेटर की है। तो हमारे जो मेन बैट्समैन है वो विराट कोहली और पुजारा है, और बॉलर्स ऑफ कोर्स बुमराह, मोहम्मद शामी और साथ में अश्विन हम कह सकते हैं, ये है। तो ये सब अवेलेबल है। दूसरी तरफ हम ऑस्ट्रेलिया का देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास पहले मैच में डेविड वार्नर नहीं है, वो इंजर्ड है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि पिछली कुछ सीरीज भी जो रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो डेविड वार्नर ने उन सब सीरीज में अच्छे रन मारे है, सेंचुरी, डबल सेंचुरीज भी मारी है, एक में ट्रिपल सेंचुरी भी मारी थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे जो पहला मैच है खास तौर से, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम वीक होगी और इंडिया की टीम स्ट्रांग होगी। और इसके बाद जो मैचेस है, इसमें फिर कोहली अपने घर चले जाएंगे टेस्ट सीरीज से वापस, और वार्नर की वापसी होने के पूरे चांसेस है कि वो दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करे या तीसरे में तो करेगी। तो कहीं पे जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, इंडिया की टीम थोड़ा वीक होएगी और ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रांग होगी। सो इस वजह से फ्रेंड्स, जो पहला फैक्टर है जो इंडिया को करना जरूरी है कि उनको पहले ही टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट करना होगा, उन्हें हराना होगा, एक तरह से इनिशिएटिव लेना होगा पहले ही टेस्ट मैच में। क्योंकि अगर पहला टेस्ट मैच इंडिया हार जाती है या अगर ड्रॉ भी कराती है, तो मैं कहूंगा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगी, जीतने की तो जाएगी, बट आगे के मैचेस में भी उनके पास जाएगी। इंडिया के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले टेस्ट मैच में ही मौके का फायदा उठा के अपनी स्ट्रेंथ और अपोजिशन की वीकनेस को समझते हुए अपनी पूरी जान झोंकनी होगी। इनको इसी एटीट्यूड से खेलना होगा कि यही एक पहला और आखिरी टेस्ट मैच है इस सीरीज का, इसी में फैसला हो जाएगा। तो ये इनको पूरा 100% अपना देख के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत जरूरी है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है। फिर दूसरा फैक्टर जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है इस सीरीज को जीतने के लिए, वो है अच्छी फील्डिंग और अच्छी स्लिप कैचिंग करना। यहां पे हम देखें इंडिया का जो पास में भी रिकॉर्ड रहा है, तो इंडियन प्लेयर्स जो जब इंडिया में खेलते हैं, जो पिचेस रहती है, तो क्लोज इन फील्डर्स अच्छे हमारे होते हैं जो अच्छी कैचेस पकड़ते हैं, पर स्लिप में हमारी फील्डिंग वीक रहती है। ये हमने वैसे वनडे और T20 में भी देखा कि इंडियन प्लेयर्स ने कैचेस काफी मिस की, तो उसमें स्लिप्स में तो नहीं की, ग्राउंड में की, बट यहाँ पे स्लिप्स में कैचेस ज्यादा आएगी। क्योंकि हम देखें टेस्ट मैचेस में, जब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस रहते हैं तो क्लीन बोल्ड और एलबीडब्ल्यूज कम रहते हैं और ग्राउंड कैचेस भी कम रहती है। लगभग आधी विकेटें या आधी से भी ज्यादा स्लिप में कैचेस से ही मिलती है। तो यहाँ पे ये इंडियंस की हमेशा से वीकनेस रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी इनको टाइम मिल रहा है, जब T20 सीरीज जब खत्म हुई है उसके बाद, तो उसमें इंडिया को रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए कई घंटे स्लिप कैचिंग की।
इनको अपना स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स बनाने होंगे कि कौन सा हमारा प्लेयर किस स्लिप में खड़ा रहेगा, उसकी पोजीशन भी फिक्स होनी चाहिए और उस हिसाब से इनको प्रैक्टिस करानी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया से इनको बिल्कुल टक्कर देनी होगी, ऑस्ट्रेलिया को स्लिप कैचिंग में अपनी 80-90% कैचेस जो इनके पास आए वो इन्हें पकड़नी होगी, ये इन्हें करना होगा। तो अपनी फील्डिंग और खास तौर से स्लिप फील्डिंग पे काफी वर्क करना होगा, रोज प्रैक्टिस करनी होगी, तब इंडिया के पास एक चांस है, अगर ये ऑस्ट्रेलिया को स्लिप कैचिंग में टक्कर देती है, कि ये सीरीज जीतने का। फिर तीसरा फैक्टर डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा इनकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, दोनों टीम्स की। किसी भी अच्छी टीम को आपने अगर उनके देश में हराना है, ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में भी एक अच्छी टीम है, अब से 15-20 साल पहले तो काफी ज्यादा डोमिनेंट टीम थी, कोई सोच भी नहीं सकता था उनको जाके हराना, बट आज के वक्त भी वो काफी स्ट्रांग टीम है। तो उनके जैसी टीम को हराने के लिए आप मैं कहूंगा 1 हफ्ता या 10 दिन की तैयारी से आप नहीं हरा सकते, आपको कहीं पे पिछले 1 साल या 2 साल की तैयारी आपको चाहिए। तो इसमें मैं कहूंगा कि इंडियंस ने T20 और वनडे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, खासतौर से T20 को, और टेस्ट मैचेस को कम दिए। तो प्रिपरेशन इंडिया की हल्की है लॉन्ग रन के हिसाब से हम देखें, और ऑस्ट्रेलिया की अच्छी है प्रिपरेशन। तो मैं ये कहूंगा कि हम सिर्फ एबिलिटी वाइज देखें कि दोनों टीम के प्लेयर्स की क्या एबिलिटी है, क्या सिचुएशन है, क्या उनकी प्रिपरेशन है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, इंडिया नहीं हरा पाएगी। सिर्फ एबिलिटी की हम बात करें, हमारे कई एक्स क्रिकेटर्स इससे एग्री नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं इंडिया की टीम में भी एबिलिटी है। तो अब अगर उनमें इतना मैं कहूंगा कि अगर बिल्कुल इस टक्कर में एबिलिटी कहीं पे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी जा रहा है, उनकी प्रिपरेशन भारी है, तो वो तीसरा फैक्टर क्या होगा जिसमें इंडिया ये सीरीज जीत पाए? वो फैक्टर होगा लक। लक को कहीं ना कहीं इंडिया को फेवर करना होगा। अगर लक दोनों का इक्वल रहा 50-50 मैं कहूंगा, तो तब तो ऑस्ट्रेलिया ही ये सीरीज जीतेगी। बट कहीं पे 60-70% लक इंडिया के फेवर में चला जाता है। वो लक कैसे जा सकता है? जैसे उनके ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर, कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर 1 या 2 इंजर्ड हो जाए, मान लीजिए स्टार्क इंजर्ड हो जाता है, वो बॉलिंग नहीं कर पाता उस मैच में, या अगले मैच के लिए भी बाहर हो जाता है। इसी तरह कोई उनका और इंपॉर्टेंट प्लेयर स्मिथ तो उनका बड़ा प्लेयर है, लाबुशांगे, हेजलवुड, इनमें से कोई 1-2 प्लेयर्स इंजर्ड हो जाती है उस एक मैच के लिए या अगले मैच के लिए भी, तो यहाँ पे लक इंडिया के पास चला गया। दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि अगर इंडिया किसी मैच में फंसी हुई है, हारने वाली सिचुएशन में है, पर बारिश हो जाए, लंबे टाइम तक रहे, 1 दिन वेस्ट हो जाए और वो मैच इंडिया हार से बचाने में कामयाब हो जाए, ड्रॉ कर ले, तो यहाँ पर भी लक रहा। एक और हो सकता है कुछ गेम में लकी डिसमिसल्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि लक नहीं साथ दिया, कई बार बॉलर के हाथ से बॉल लग के विकेट पे लग जाती है और रनआउट हो जाता है, या कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग से रनआउट्स हो जाती है। कुछ इस टाइप के लकी डिसमिसल्स होते हैं, वो जैसे कोई नो बॉल पे अगर मान लीजिए आउट हो जाए इंडिया का प्लेयर, पर वो नो बॉल हो जस्ट हाफ इंच से, तो एक उसको बैट्समैन को एक्स्ट्रा रिलीफ मिल जाता है। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं लक मोर देन 50% इंडिया को फेवर करना होगा, तब इंडिया ये सीरीज जीत भी सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वो 3 फैक्टर्स हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो ये 3 फैक्टर्स अगर इंडिया के लिए वर्क करे, पहला तो पहले मैच में ही जीत हासिल करना, इनिशिएटिव लेना, दूसरा अपनी स्लिप फील्डिंग अच्छी करना, और तीसरा लक इनको फेवर करे इंपॉर्टेंट मौकों पे, तो तब इंडिया ये सीरीज जीत भी सकती है। दैट इज माय व्यू। और फ्रेंड्स, आप भी शेयर कीजिए कि आपके क्या व्यूज है, आप मेरी बात से कितना सहमत है, और अल्टीमेटली अब इस सीरीज में क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी ये सीरीज, या ये सीरीज ड्रॉ रहेगी, या इसका क्या फाइनल स्कोर रहेगा, इसकी प्रिडिक्शन अपनी तरफ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स इट, बाय।